हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा लवक। ये लवक क्या होता है। लवक, अगर मैं लवक के खोज की बात करूं तो लवक की खोज किए थे ई हेकले। लवक की खोज किए थे ई हेकल। ई हेकल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, लवक की खोज किया था सन 1865 में। ठीक, दूसरी चीज़ कि लवक जो होता है ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में उपस्थित होता है ना। अगर मैं बात कर लूँ किस में पाया जाता है, किस कोशिका में, तो जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका, इसमें होता है अनुपस्थित। जबकि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका, इसमें लवक होता है उपस्थित। उपस्थित है ना। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें लवक उपस्थित होता है। ठीक, अगर इनके उपस्थिति या इनके कार्य के आधार पर लवक का वर्गीकरण देखा जाए तो लवक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देख लीजिए। इसको मिटा देता हूँ एक बार। हटाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि लवक के प्रकार। अगर हम लवक के प्रकार की बात करें लवक के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, है ना। लवक के प्रकार, कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। लवक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। लवक जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है ना। कौन कौन सा, एक होता है आवर्णी लवक, एक है आवर्णी लवक, एक है वर्णी लवक और एक होता है हरित लवक। कौन कौन सा, फिर से देखिएगा। एक होता है आवर्णी लवक, एक होता है वर्णी लवक और अगला है, तीसरा है हरित लवक, है ना। जो आवर्णी लवक होता है ये पादप के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। आवर्णी लवक कहाँ पर पाया जाता है, पादप के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है ना। जैसे पादप की जड़ हो गई, जड़ में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर आवर्णी लवक पाया जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान देंगे कि जो आवर्णी लवक होते हैं ये लवक क्या करते हैं, आवर्णी लवक जो होते हैं इन पर यदि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो ये हरित लवक में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आवर्णी लवक होते हैं जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं ना। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश, या पादप के जिस भाग पर, लिख देता हूँ, पादप के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता उस भाग में कौन से लवक पाए जाते हैं, आवर्णी लवक। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ जड़। तो जड़ जो होती है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है तो यहाँ पर कौन सा लवक पाया जाता है, यहाँ जड़ की जो संरचना होगी, वहाँ की जो कोशिका होगी, उस कोशिका के अंदर जो लवक पाया जाएगा वो कौन सा होगा,
अवर्णी लवक होगा। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होता है कि पादप का जो रंगीन भाग होता है, जैसे जो नई नई पत्तियाँ निकलती हैं और पुष्प निकलते हैं, इसके बाद फल निकलता है ना, तो ये देखिए हरे रंग के अलावा अन्य रंगों के भी होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर कौन सा लवक पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है वर्णी लवक पाया जाता है ना। पादप का पुष्प हुआ, नई पत्तियाँ हुई, फल हुए, इन स्थानों पर या पादप के इन भागों पर वर्णी लवक पाया जाता है। ठीक। पादप के उस भाग में पाया जाता है वर्णी लवक। कहाँ पर? पादप के उस भाग में पाया जाता है जहाँ ना लिखकर मैं लिख दूँ, जो भाग रंगीन होता है, जो भाग रंगीन होता है, जैसे फल, फूल, नई पत्तियाँ। किसी किसी पादप में देखेंगे कि जब पतझड़ आने वाला होता है तो पत्तियां जब पौधे से अलग होने वाली रहती हैं तो उस समय भी पत्तियां क्या होती हैं? पीले कलर की पड़ जाती है ना। तो वहाँ पर भी यही वर्णी लवक पाया जाता है। ठीक। अगला हम लोग देख लेते हैं हरित लवक। कि ये जो हरित लवक है ये पादप की पत्तियों में, विशेषकर कहाँ पर पाया जाता है? पादप की पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक पादप की पत्तियों में पाया जाता है। जो हरित लवक है ये कहाँ पर पाया जाता है? पादप की पत्तियों में पाया जाता है ना। और जब इन पर क्या होता है, हरित लवक पर यानी पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक। ये बात याद रखना कि जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो ऐसे में ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पत्तियों में ही ग्लूकोज यानी कि पादप का जो भोज्य पदार्थ होता है उसका निर्माण करते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें दो भाग होते हैं, एक ग्रेना भाग होता है, एक पीठिका। हरित लवक का ग्रेना भाग और एक भाग होता है पीठिका। तो जो ग्रेना भाग होता है, ग्रेना भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, अर्थात प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ग्रेना भाग में कौन सी होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ठीक। और जो पीठिका भाग है, पीठिका भाग में कौन सी होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है ना। फिर से ध्यान दीजिए कि जो हरित लवक होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है पीठिका। ठीक। ग्रेना भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और पीठिका भाग में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। इसको ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो अवर्णी लवक है, यहाँ पर एक नोट लिख लेना
नोट क्या होगी कि इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ते ही ये क्या होते हैं, हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, कुछ भी लिख सकते हो कि इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ते ही ये हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। आवर्णीय लवक पर सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ता है यह हरित लवक में परिवर्तित हो जाता है। यदि आलू की खेती देखे होंगे सब लोग, तो उसमें देखिएगा कि आलू का यदि थोड़ा सा भी भाग क्या होता है कि वहाँ से ज़मीन से बाहर निकला हुआ होता है, तो वो भाग कैसा हो जाता है, वो भाग हो जाता है हरा, है ना। जिससे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि यदि आवर्णीय लवक पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो आवर्णीय लवक किस में परिवर्तित हो रहा है, हरित लवक में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।